ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का दूसरा दिन। इब्राहिम रईसी लाहौर से कराची पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एयरपोर्ट से सीधे मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी के लिए रवाना हुए। दीगर अहम मकामात का दौरा भी करेंगे। जामे कराची की तरफ से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शहर में बैनर्स आवेज़ा। सिक्योरिटी वजूहात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस की जुज़वी बंदिश। शाराए क़ायदीन से गुरु मंदिर जाने वाली शारा बंद। MA जिन्ना रोड और दीगर कई सड़कें भी बंद कर दी गईं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा। मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मज़ार इक़बाल पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते। गज़ा से मुताल्लिक़ उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। सदर इब्राहिम रईसी ने GCU में खिताब भी किया। बोले, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के कलाम को ईरान में ख़ुसूसी पज़ीराई हासिल है। ईरानी सदर की गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेट्रो बस सर्विस बंद। लाहौर रिंग रोड को भी बंद रखा गया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। अमेरिका का ईरान से तजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना पाबंदियों का जायज़ा नहीं ले रहे। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। लापता अफराद के 10,000 में से 8,000 केसेस हल। बलूचिस्तान में 2700 में से 2200 लापता अफराद बाजियाब हो चुके। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ। बलोच कलअदम तंजीमें अपने कारिंदों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं जो बाद में किसी दहशतगर्द कार्रवाई में मारे जाते हैं। दूसरी जानिब शोहदा फोरम बलूचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पटिशन इस्तदा की लापता अफराद के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल रोका जाए। अक्सर लापता अफराद रियासत के खिलाफ लड़ते हुए पाए गए। हुकूमत को जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास है। लापता अफराद पर काफ़ी काम किया है। कई दिहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मिसिंग पर्सनस के हवाले से सिर्फ 23% केसेस बाकी हैं। लापता अफराद के 7,000 से ज़ायद केस हल हो चुके। दहशतगर्दी में शुहदा के लवाहिकीन के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामलात में कोई तब्दीली नहीं हुई। गैर कानूनी और मावरा अदालत अमवात के शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत ने इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए। अमरीकी महकमा खारजा की ज़ैली कमेटी के इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट में इल्ज़ामात। दावा किया, सियासी कारकुन और अहल खाना पर तशद्दुद के शवाहिद मौजूद हैं। अस्करी तंजीमें और गैर रियासती अनासर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। उन अनासर की कार्रवाइयाँ ला कानूनियत का बाइस हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुँच गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की चीन के शहर ग्वांगझू आमद। नवाज शरीफ के हमराह उनके नवासे जुनैद सफदर भी हैं। नवाज शरीफ ग्वांगझू में एक नुमाइश में शिरकत के लिए पहुँचे। 5 रोज़ा दौरे चीन में कारोबारी और सियासी मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सदारत में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जज इजलास में शरीक हुए। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी इजलास में शिरकत। इजलास में तमाम जजों की तजावीज़ पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का कोई पैगाम बानी PTI को मिला न हमें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामे की मजम्मत करते हैं, अवाम का हक है वोट को ठीक गिना जाए। बानी PTI ने इंतखाबी नताइज पर हैरत का इजहार किया।
جمعے کو تمام حلقوں میں احتجاج ہوگا۔ مزید کہا بشرا بی بی کی صحت کے متعلق خدشات ہیں، ابھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ رات گئے ایمبولنس کی بنی گالہ آمد کی تفصیلات چھپائی گئیں۔ بشرا بی بی کی صحت و سلامتی کی ذمہ داری حکام بالا پر عائد ہوتی ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت کی خرابی، رات گئے پیمز کے ڈاکٹرز نے بنی گالہ جا کر تفصیلی معائنہ کیا۔ امراض دل کے ماہر سمیت اسپیشلسٹ ڈاکٹرز شامل تھے۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو مکمل فٹ قرار دے کر صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا۔ صحت کے متعلق تازہ ترین رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں ڈاکٹر بشرا لیاقت، ڈاکٹر ہیرات طاہر اور ڈاکٹر سدرا شامل تھے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی کی صحت ٹھیک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا، کہتے ہیں بشرا بی بی کی صحت کے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹی مہم چلائی گئی، قوم نے منفی اور نفرت انگیز بیانیہ مسترد کر دیا۔ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا، ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، اسٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈ توڑ چکی۔ پاکستان تحریک انصاف کا دوہرا معیار، پہلے الیکشن لڑنے پر غصے کا اظہار، مبارک زیب جیت گئے تو اپنا دے دیا قرار۔ پی ٹی آئی نے باجوڑ میں اپنے مقتول کارکن ریحان زیب کے بھائی کے خلاف مہم چلائی، شیر افضل مروت خود مبارک زیب کے خلاف مہم چلانے کے لیے باجوڑ گئے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے مبارک زیب کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا تھا، مگر اب انتخابات جیتنے کے بعد مبارک زیب کو اپنا ہی کارکن کہہ کر شادیانے بجانے لگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور تمام متعلقہ افسر معطل، انکوائری کا حکم۔ کہتے ہیں قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں، اس حوالے سے لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں۔ عوام سے عہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا، قیمت میں 7800 روپے کی مزید کمی، 2,40,900 روپے فی تولہ ہو گیا۔ سونا گزشتہ روز 3500 روپے سستا ہوا تھا، قیمت 2 دن میں 11,300 روپے فی تولہ کم ہو چکی۔ دوسری طرف اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کے بعد 74 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 71,359 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پروونشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ ہر ضلع اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ اتھارٹیز قائم کی جائیں گی۔ اتھارٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری کریں گے، ڈی جی بھی تعینات ہوگا۔ انفورسمنٹ اتھارٹی سرکاری اراضی پر قبضوں کے معاملات بھی دیکھیں گی اور دیگر اسپیشل ٹاسک بھی سر انجام دیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے انفورسمنٹ اتھارٹی کو 6 ماہ میں فعال کرنے کی ہدایت۔